एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। उनके पिता, एक मेहनती किसान, ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी छोटी सी जमीन पर काम करते हुए बिता दी थी। राम, बड़ा बेटा, अपने पिता जैसा ही था, मेहनती, धैर्यवान और संतुष्ट। हालांकि श्याम अलग था। वो अमीर बनने के सपने देखता था और मेहनत का नाम सुनते ही उसका मुंह बन जाता था। गांव का जीवन सरल था, जो सूरज और बारिश की लय पर चलता था। राम रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और अपने पिता के साथ खेतों में काम करने चला जाता। उसे ठंडी मिट्टी को अपने हाथों में महसूस करने और दिन भर की ईमानदारी से की गई मेहनत से संतुष्टि मिलती थी। इस दौरान श्याम अपने काम से जी चुराता और बरगद के पेड़ की छाया में आराम करना पसंद करता और ऐशो आराम की जिंदगी के ख्वाब बुनता रहता। साल बीतते गए और बूढ़े किसान ने जब उसका शरीर बुढ़ापे से थक गया तो उसने अपनी जमीन अपने बेटों के बीच बांटने का फैसला किया। उसने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बेटों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का फल पाओ। मैंने अपनी जमीन तुम दोनों के बीच बराबर बांट दी है। काश यह तुम दोनों के लिए समृद्धि लाए। राम ने सम्मानपूर्वक अपने कठोर हाथ जोड़े और स्वीकृति में सिर हिलाया। हालांकि श्याम ने जल्दी अमीर बनने का एक मौका देखा। पिताजी, श्याम ने बीच में ही कहा। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। फसल का इंतजार क्यों? क्यों न हम अपनी जमीन का हिस्सा बेच दें और उस पैसे से शहर में कोई व्यापार शुरू करें? हम जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर बन जाएंगे। बूढ़े किसान का दिल निराशा से भर गया। उसने अपने छोटे बेटे को समझाने की कोशिश की। सब्र रखो बेटा, उसने विनती की। असली धन ईमानदारी की कमाई और धरती की उर्वरता में है। ईमानदारी की था। हमेशा आज्ञाकारी बेटे राम ने देखभाल और लगन से अपनी जमीन की देखभाल करना जारी रखा। उसने अपनी सारी ऊर्जा मिट्टी को पोषित करने और सावधानी पूर्वक अपने फसलों को बोने में लगा दी। श्याम अपने स्वभाव के अनुसार अपने पिता के गुजरने के तुरंत बाद अपनी जमीन का हिस्सा बेच दिया। पैसे लेकर वो शहर चला गया। उसका दिल एक अमीर व्यापारी बनने के सपनों से भरा हुआ था। महीने सालों में बदल गए। राम ने कड़ी मेहनत और दृढ़ता के जरिए अपनी जमीन को एक समृद्ध आश्रय में बदल दिया। उसकी फसलें लहलहा उठी और वह पूरे गांव में अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाने लगा। लोग उसकी मेहनत और उसकी फसल की गुणवत्ता की तारीफ करते हुए आसपास के गांवों से उसकी उपज खरीदने आते थे। राम का जीवन हालांकि सादा था, पर संतुष्टि से भरा था। उसके पास एक आरामदायक घर, एक प्यारी पत्नी और स्वस्थ बच्चे थे। उसके दिन ईमानदारी की मेहनत की संतुष्टि से भरे होते थे और उसकी रातें शांत होती थीं। उसकी नींद में कोई पछतावा नहीं था। उसने अपने पिता के शब्दों का सही अर्थ समझ लिया था कि असली दौलत धन में नहीं, बल्कि नेक जिंदगी जीने से मिलने वाली संतुष्टि और मन की शांति में है। शाम, जब राम अपने परिवार के साथ भोजन करने बैठा था तो उसके गांव की ओर जाने वाली धूल भरी सड़क से एक व्यक्ति निकला। वो श्याम था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके चेहरे पर थकावट और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसका घमंड गायब हो चुका था, जो कभी वो चादर की तरह ओढ़कर रखता था। उसकी जगह एक ऐसा आदमी था जो अपने ही लालच से टूट गया था। श्याम शहर पहुंचने पर अपनी नई मिली दौलत को खर्च करने में जरा भी देर नहीं करता था। उसका मानना था कि एक बार पैसा आ जाने के बाद वो आसानी से बढ़ता जाएगा। उसने फिजूल खर्ची की, इस यकीन के साथ कि उसकी किस्मत हमेशा साथ देगी। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि शहर एक धोखेबाज प्रेमिका की तरह है। उसके बेतहाशा खर्च और व्यापार की कमी ने जल्द ही उसकी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। उसे छोटे मोटे काम करने पड़े। हर काम उसकी नादानी की याद दिलाता था।
अपमानित और हारकर वो गांव लौट आया था, उस जगह पर शरण मांगने जहां वो सचमुच कभी रहा था। दयालु राम ने अपने भाई का खुले हाथों से स्वागत किया। उसने उसे खाना, रहने की जगह और अपने खेतों में काम दिया। श्याम अपने अनुभवों से विनम्र होकर आखिरकार अपने पिता के शब्दों में छिपी बुद्धिमानी और अपनी पसंद की मूर्खता को समझ गया। उसने अपने भाई से सीखने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। राम और श्याम की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, एक कहानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाई जाती थी। इसने एक स्थायी अनुस्मारक के रूप में काम किया कि असली दौलत शॉर्टकट या लालच में नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, दृढ़ता और संतोष के गुणों में निहित है। और इस तरह गांव में जीवन चलता रहा। इसकी लय सूरज, बारिश और ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कालातीत पाठों द्वारा तय होती रही।